आईपीएल के बराबर तो आप सोच नहीं सकते, आईपीएल के बराबर होना तो आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं है, लेकिन कम से कम प्राइज मनी में तो बराबर हो जाओ। और अगर मेंस लीग में नहीं हो सकते तो कम से कम आपकी जो मेंस लीग है वो वुमेन लीग के साथ तो हो जाए। मेरे पीएसएल के घंटों आप ही बाहर आओ ना, क्राउड देखा है? नहीं, क्राउड देखा है आईपीएल में, सॉरी डब्ल्यूपीएल में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है? इधर पाकिस्तान में मेरे 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 घंटों और छनकना इधर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये जो प्ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल फाइनल हुए हैं, इनकी छनकना हाली स्टेडियम भरे पड़े हैं। पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां पे आप देखें किस तरीके से क्राउड आया है अपनी टीम को सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था। वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। तो टोटली फ्लॉप हो गया जैसे हम देख रहे हैं फाइनल के। अब इंडिया की बाकी इंडिया का तो जैम पैक था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, लेकिन पीएसएल के अंदर फाइनल कल होने वाला जो उसके अंदर 10,000 के 5,000 क्राउड, यानी कि पिछले मैचेस के अंदर क्राउड ही नहीं था। लाहौर में क्राउड था, कराची में तो क्राउड सपोर्ट करने जा ही नहीं रहा। ये जो हम कंपैरिजन करते थे आईपीएल वर्सेस पीएसएल, अब वुमेन आईपीएल से करना पड़ रहा है यार। क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, इतने क्रेडिबल हैं पीएसएल वाले। एक लड़कियों की लीग है WPL वुमेन प्रीमियर लीग, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग का वुमेन वर्जन है। उसमें जो टीम जीती है आरसीबी की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, उस टीम को कितने पैसे मिले हैं जी? आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, 6 करोड़ रुपया इंडियन प्राइज मनी। स्टेडियम भरे पड़े हैं, उधर खुद मैच देखने नहीं आ रहा। उधर देखा आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, बाप है उसको साइड पे काट दो। डब्ल्यूपीएल की बात करो, डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना वो पीएसएल से 1000 टाइम ज्यादा था। मतलब पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आया जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल में क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट्स हमारी सोल्ड हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। नमस्कार दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के सीजन में आरसीबी ने इतिहास रच दिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब का सूखा ख़त्म कर दिया है। स्मृति मंदाना की कप्तानी वाली आरसीबी टीम की लड़कियों ने वो कर दिखाया है जो विराट कोहली की आरसीबी ने आईपीएल के 16 सीजन में भी नहीं कर सकी है। यह वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन था जिसे आरसीबी ने जीता है। पहले सीजन में मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी। दोनों ही बार दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, मगर महिलाओं की आरसीबी टीम के खिताब जीतने से अब विराट कोहली की आरसीबी पर आईपीएल में दबाव बढ़ने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग में जो जीतने वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, बाय द वे जो फाइनल हुआ वो बहुत टाकरे का था, बड़ा जबरदस्त था। मैचेस भी कुछ बाद में मैचेस की क्वालिटी इंप्रूव हो गई और कुछ जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली, कुछ तगड़े मैच नेक टू नेक देखने को मिले और अच्छा एंटरटेनमेंट भी मिला। लेकिन बात करेंगे जनाब के प्राइज मनी क्या मिली जी? 14 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपीज में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीती है उसको 14 करोड़ रुपए मिले। हम यहां पे सोचते हैं बहुत पैसा है भाई 14 करोड़ रुपया, लेकिन जरा कंपैरिजन करते हैं। एक लड़कियों की लीग है WPL वुमेन प्रीमियर लीग, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग का वुमेन वर्जन है। उसमें जो टीम जीती है आरसीबी की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, उस टीम को कितने पैसे मिले हैं जी? आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, 6 करोड़ रुपया इंडियन प्राइज मनी, 6 करोड़ रुपया, और हमें मिला है 14 करोड़ रुपया। तो 14 करोड़ को जब हम जल्दी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन करेंसी बनती है, कितनी बनती है जी? 14 करोड़ पाकिस्तानी की बनती है कुछ 4.13 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी 4.25 करोड़ कह लीजिए इंडियन रुपीस में बनती है। तो हमारी प्राइज मनी इवन को 2 करोड़ कम है किससे? इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग की जो प्राइज मनी है उससे। मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा, तो कोसों दूर है जी, वो तो मुकाबला ही नहीं है। तो 20 करोड़ मिला था लास्ट टाइम, तो पाकिस्तान का तो वो 1 अरब से ज्यादा बन जाता है। हम 14 करोड़ पे जो है वो खुश हैं और नारे लगाते हैं कि जी पीएसएल आईपीएल के करीब पहुंच गई और टक्कर दे रही और वो दे रही। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम इस पे खुश हो रहे हैं कि जी देखें ये। और अब पाकिस्तान के मीडिया में बात हो रही है कि यार पीएसएल के पास इतने भी कम पैसे नहीं है
कि आप कम से कम उनके 6 करोड़ के बराबर ही कर लो। वेमेन प्रीमियर लीग को तो मैच कर लो कम से कम, और किसी चीज में नहीं कर सकते, मार्केटिंग में नहीं कर सकते, आप जो है वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में नहीं कर सकते। जो प्लेयर्स को खरीदा गया है, जो बाइंग है प्लेयर की, उसमें भी आप वेमेन प्रीमियर लीग को नहीं मैच कर सकते। पीएसएल को छनकने में चढ़ गई, पीएसएल खुदर पीएसएल को पूरी इधर बात आज सिर्फ होगी भाईजान WPL की, क्योंकि आरसीबी ने पकड़ के घंटा बजा दिया आज दिल्ली का। और आरसीबी IPL जीत चुकी है। स्मृति मंदाना और वैसे ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अगर कोई मुझे जानता है तो मुझे पता है कि मैं स्मृति मंदाना का वुमेन्स में भाईजान स्मृति मंदाना का मैं फैन हूँ, प्रॉपर स्मृति मंदाना का फैन हूँ। दिल्ली भर मैच में आई कहीं नजर ही नहीं आया, 113 पे आउट, तब 159 पे उनका 0 आउट था। अभी कुछ घंटे बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि ये जी फिक्स था मैच, अभी मैं ट्विटर पे देख के आया हूँ, पाकिस्तान में मेरे घंटे के फैंस कुछ बात कर रहे हैं कि सर ये फिक्स था कि 59 पे दिल्ली के 0 आउट है और जब वो 113 पे उनकी पूरी टीम आउट हो गया। मेरे छनकनों और घंटों, ये PSL नहीं हो रही, प्ले ऑफ नहीं हो रहे PSL के, कि कोई बंदा मैच देखने नहीं आ रहा, खाली स्टेडियम भरे हैं। उनकी WPL में क्राउड देख लो, उनकी आवाम का, उनकी आवाम जितना इंटरेस्ट शो करती है। आज देख लो कि फिर क्या हाल किया आज आरसीबी ने। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भाईजान IPL जीत गया। ये चीज एग्जिस्ट करती है कि आरसीबी, तब मेरे दिमाग में अभी तक वो चीज सेट नहीं हो रही मुझे। अभी चल मैं जब बता देता हूँ, अगर मैं बताऊं, रेणुका सिंह ने भाईजान 2 ओवर में 28 रन दिए हैं। अगर मैं विकेटों की बात कर लूं तो जो है वो शोपी ने 3 विकेटें ली हैं, उसके बाद जो है वो श्रियंका पटेल ने 4 विकेटें ली हैं और ऐशा जो है वो ने 2 विकेटें ली हैं। मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया है, मतलब पूरी थ्रू आउट दी टूर्नामेंट ये जबरदस्त खेले हैं। हर बंदे ने आके विकेट्स ली हैं, हर लड़की ने आके अपनी परफॉर्मेंस शो किया और उन्होंने बता दिया कि ये वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट लीग है आफ्टर IPL। देखो IPL के बाद अगर कोई दूसरी लीग है तो वो WPL है, IPL के बाद अगर कोई लीग है तो वो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, वो WPL है। क्योंकि जिस तरह क्राउड ने, जिस तरह आवाम ने, जिस तरह इंटरेस्ट शो किया, जिस तरह BCCI, देखो इसका क्रेडिट BCCI को जाता है, इसका क्रेडिट BCCI को जाता है कि हमारी पाकिस्तान की लड़कियां जिनका पता ही नहीं है क्रिकेट में, और उधर इंडिया की क्रिकेट में लड़कियां देख लो, जिस तरह BCCI ने ये होस्ट किया है और जिस तरह BCCI ने ये सारा करवाया है, उसके बाद जिस तरह आवाम मैचेस देखने आई है, ये इंडिया की आवाम को सैल्यूट जाता है कि सारा बड़ा इंटरेस्ट लेते हो। आप अंदाजा लगा लो कि लड़कियों को देखने के लिए, लड़कियों की क्रिकेट को देखने के लिए स्टेडियम भरे पड़े हैं। समझ लो जब IPL होगा तो तब क्या तबाही मचेगी। तब तो भाई मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो जाए, कौन चाहता है ऐसा हो कि आरसीबी लड़कियां भी जीत जाए और आरसीबी लड़के भी जीत जाए इस साल। मुझे गट फीलिंग्स आ रही है कि इस साल एबिड विलियन ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर लड़कियां आरसीबी की जीतती हैं तो लड़कों के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी। दरअसल IPL में अब तक 16 सीजन हो चुके हैं और आरसीबी टीम ने एक भी बार खिताब नहीं जीता है। विराट कोहली ने 2013 से 2021 तक आरसीबी की कप्तानी की है। इस दौरान आरसीबी एक ही बार IPL फाइनल खेल सकी है। IPL में अब तक आरसीबी ने 3 बार 2009, 2011, 2016 फाइनल खेला है, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी है। जबकि आरसीबी की महिला टीम ने दूसरे ही सीजन में खिताब अपने नाम कर लिया है। लड़कियों की सफलता ने पुरुष टीम पर भी दबाव बना दिया है।